नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल निधिज वर्ल्ड में। पिछले अध्याय में हमने ये जाना था कि देवकी के प्रथम पुत्र को लौटाने के बाद दोबारा छीनकर कंस ने क्यों मार डाला। तो चलिए आइए आज हम अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी असुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जो कि आजकल बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है, का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया था। उसने बणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली थी। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा समाये जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राजा की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के ही प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न भी थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंग शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान कृष्ण की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही है और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा शोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे और कुछ अन्य राजाओं की शरण में थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा
अगुरु, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि सदैव शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे जहाँ कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक शक्ति से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, श्री कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्ण अंश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे शंकरन कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्ण अंश अनंत अपने अवतार के पश्चात शंकरशन या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बल हीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या शंकरशन द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन करती है। बलराम या शंकरशन आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार हैं, आदि गुरु हैं और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि करते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। तो मित्रों, वीडियो को लेंदी ना करते हुए हम यहीं पे आज का अध्याय 2 का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाली अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।